आपकी आवाज। केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर में धमाका, 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हैं। धमाके के वक्त कन्वेंशन सेंटर में 1000 लोग मौजूद थे। चर्च का कार्यक्रम चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के साथ ही घटनास्थल पर मची भगदड़। घटनास्थल पर यहोवा समुदाय का चल रहा था प्रेयर। यहूदी समर्थक हैं यहोवा समुदाय के लोग। बैठक में इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव भी पास किया गया था। एनआईए को दी गई घटना की जांच की जिम्मेदारी। घटनास्थल के लिए रवाना हुई एनआईए की टीम। ब्लास्ट पर बोले सीएम विजयन, घटना की जांच जारी है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। मन की बात के 106वें एपिसोड में बोले पीएम, हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत। गांधी जयंती पर खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पीएम मोदी ने त्योहारों के उमंग के बीच लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। कहा, लोकल फॉर वोकल से कारीगरों की दिवाली रोशन होगी। पीएम मोदी बोले 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती, इसी दिन पड़ेगी मेरी युवा भारत संगठन की नींव। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, मेरा युवा भारत संगठन से युवाओं को जोड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के लिए पूजनीय बताया। कहा, 15 दिसंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सुनी पीएम के मन की बात। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनी। देहरादून में थे सीएम धामी। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को लोगों के साथ बैठकर सुना। रायपुर में थे बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात। भोपाल में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सांसद सुधांशु त्रिवेदी मौजूद थे। पीएम के मन की बात का कार्यक्रम वहीं उन्होंने सुना। हमास जैसे हमले से बचने के अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया। युद्धाभ्यास में 5400 सैनिक शामिल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास पर उत्तर कोरिया की नजर। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। यूएनएससी ने 30 अक्टूबर को फिर बुलाई बैठक। इजराइल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। गाजा पट्टी में बम और गोले बरसा रहा है इजराइल। युद्ध में अब तक 7700 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई। इजराइल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देर रात हमले की। उत्तरी सीमा पर लड़ाकू विमानों के हमले की फुटेज जारी की। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने शुरू किया ग्राउंड ऑपरेशन। टैंक्स और पैदल सैनिकों की तस्वीर शेयर की। इजराइल ने हमास की लिस्ट जारी की। अब तक मारे गए सभी लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। तेल अवीव में हमास ने का भीषण अटैक। 70 से ज्यादा इलाकों में रॉकेट दागे। रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव में बजा सायरन। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रॉकेट को मार गिराया। हमास के छोड़े कई रॉकेट तेल अवीव की कई इमारतों से पर जाकर गिरे। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। इजराइल की सेना ने फलस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने के लिए कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी इजराइल की सेना। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंची, जीत हमारी ही होगी। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों को रिहा करके हमास को खत्म करना हमारा मकसद। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी। युद्ध में शामिल होने के दिए संकेत। लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। तुर्की ने इजराइल पर निकाली भड़ास। कहा, मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है इजराइल। निंदा और आलोचना भी बर्दाश्त नहीं। लंदन में फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। लंदन ब्रिज पर उमड़ा लोगों का जन सैलाब। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी दौरे पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री। यूएस के साथ इजराइल हमास युद्ध पर होगी बातचीत। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की। जंग के हालात पर बातचीत हुई। केरल में फलस्तीन समर्थक रैली में शामिल हमास के पूर्व चीफ पर बोले इजराइल के राजदूत, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। केरल में फलस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला केरल सरकार की विफलता करार दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की चुनाव आयोग से मांग, नोटा तो किया जाए बंद, लोग उससे हो जाते हैं कंफ्यूज। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे रायपुर के कार्यकर्ता। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत अमृत कलश लेकर पहुंचे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदौर में करेंगे प्रचार, जनसभा को संबोधित करेंगे। दिग्विजय सिंह की एमपी की जनता से अपील, कांग्रेस नेताओं में फूट के बीजेपी के झांसे में न आए, कांग्रेस एकजुट है। बेटे को ईडी का नोटिस मिलने के बाद भड़के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा जांच एजेंसी न कोई जानकारी दे रही है न प्रेस से बात कर रही है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, आंजना की 2 कंपनियों से जुड़ा है मामला। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की एक्सपोस्ट, लिखा 9 साल से महंगाई के बोझ में दबी जनता 5 राज्यों में बीजेपी को हराएगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, लेकिन हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कांग्रेस की लिस्ट हुई जारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए है ये लिस्ट को अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी। गांधीनगर से दिल्ली के लिए बीजेपी ने रवाना किए 75 कलश, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बोले, सभी 75 कलश वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, बनेगा लिम्का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव ने एक्सपोज पर हेल्थ विभाग की खोली पोल, इलाज के लिए पिता को पीठ पर ले जा रहे एक शख्स की तस्वीर शेयर की। समाजवादी पार्टी के एक्सपोज, कल अखिलेश निकालेंगे PDA साइकिल यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण का प्रदर्शन उग्र हुआ, भीड़ ने 2 बसें जलाईं, कई और बसों पर पथराव किया। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज 5वां दिन, कहा सरकार बुलाए स्पेशल सेशन, मराठा आरक्षण पर तुरंत फैसला ले। मोजाम्बिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की रात के उड़ान की समीक्षा की, क्रू मेंबर्स को सम्मानित किया। भारत कजाकिस्तान के बीच कल से 7वीं काजिंद ज्वाइंट एक्सरसाइज, भारत की आर्मी एयरफोर्स के 120 जवान इसमें हिस्सा लेंगे। पुणे में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का लिट फेस्ट, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा सम्मानित किए गए। लिट फेस्ट के अभिव्यक्ति सेशन को रजत शर्मा ने किया संबोधित, आर्मी से रिटायर्ड लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एसोसिएशन को बधाई दी। देश भर में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है, नासिक और बेंगलुरु के थोक बाजारों में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची प्याज की कीमत। प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। प्याज की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला, न्यूनतम निर्यात मूल्य को $800 प्रति मीट्रिक टन किया। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार का बयान, प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी मौसम से जुड़ा हुआ मामला है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा, हर साल अक्टूबर-नवंबर में दाम बढ़ते हैं, रबी की सीजन की प्याज का स्टॉक कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़, चंद्रग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ किया। वाराणसी में भी उभरी श्रद्धालुओं की भीड़, चंद्रग्रहण के बाद लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया। चंद्रग्रहण के बाद कानपुर में मंदिरों के कपाट खुले, दर्शन के लिए पहुंचे लोग। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में किया गया जलाभिषेक, चंद्रग्रहण के बाद भगवान गणपति का जलाभिषेक हुआ। चंद्रग्रहण के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई पूजा, भस्म आरती हुई। लखनऊ के गुरुद्वारा आलमबाग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव में बोले राजनाथ सिंह, भारत और भारतीयों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी, हमें गुरु नानक देव जी ने ये प्रेरणा दी। हिमाचल के कुल्लू में इंटरनेशनल दशहरा उत्सव, 13 देशों के कलाकारों ने विदेशी संस्कृति की पेश की झलक। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक डॉक्टरों का विरोध मार्च, हाउस टैक्स समायोजन समेत कई मांगों को लेकर मार्च किया। बठिंडा में मॉल रोड मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पर हुई फायरिंग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकान के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठे थे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, गोली मारकर हमलावर मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बठिंडा में हुई वारदात पर गरमाई सियासत, सुखबीर सिंह बादल ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे, पूछा जिम्मेदारी कौन लेगा, मुख्यमंत्री। असम के डिब्रूगढ़ में नया बाजार इलाके में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में पाया आग पर काबू, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिरोजाबाद के काठ बाजार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, 20 दुकानें जलकर खाक। ग्वालियर में 467 किलो गांजे के साथ 4 लोग पकड़े गए, ट्रक और स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई, 5 लाख के इनामी हैं तीनों आरोपी।
तमिलनाडु के अवाड़ी में 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने 33 बाहरी मजदूरों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी के आधार पर हुई कार्रवाई। बिहार के नवादा में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर पर एक युवक का शव बरामद हुआ। विधायक का रिश्तेदार था युवक, पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के रूपनगर में बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने पीटा, महिला की बेटी और एनजीओ ने बचाया, पुलिस केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मारपीट के आरोपी वकील को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली के JL नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिखाई हरी झंडी। कोच्चि स्पाइस कोस्ट मैराथन में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा यह सुबह खास है, करीब 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। लगातार जहरीली हो रही दिल्ली की हवा आज सुबह बेहद खराब कैटेगरी में रहा। AQI 309 रिकॉर्ड हुआ। प्रदूषण पर दिल्ली बीजेपी के एक्सपोज केजरीवाल की तस्वीर शेयर की, लिखा एक बंदा काफी है दिल्ली का दम घोटने के लिए। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों में सरकार से नाराजगी, कहा प्रदूषण के लिए नहीं हो रही कोशिश, खुले में ही जलाया जा रहा है कचरा। नोएडा में प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में मुश्किल, AQI 372 के बेहद खराब लेवल पर। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण मध्यम कैटेगरी में है, सुबह सुबह AQI 139 दर्ज हुआ। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, इस साल 3 लाख से ज्यादा किए गए डेंगू टेस्ट, 10,000 मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी। वाराणसी में भारतीय टीम के फैंस ने किया हवन, भारत इंग्लैंड मैच में जीत की प्रार्थना की। लखनऊ में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई रेत की कलाकृति, वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड की भिड़ंत को दिखाया गया है। वर्ल्ड कप में भारत को समर्थन को दिखा अलग अंदाज, भुवनेश्वर में पेस्ट्री शेफ राकेश साहू ने चॉकलेट से बनाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। राकेश साहू और उनकी टीम को ट्रॉफी बनाने में 3 दिन लगा, चॉकलेट के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखना बड़ी चुनौती। लखनऊ पहुंचे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, प्रेरणा गर्ल्स स्कूल के छात्राओं के साथ क्रिकेट खेला। हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन, फ्रेंड्स स्टार ने 54 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।